नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है और ये काफ़ी पावरफुल सदन होता है क्योंकि जनता के करीब का सदन होता है। और एग्ज़ाम में आता भी है क्वेश्चन कि लोकसभा की शक्तियाँ बताओ या राज्यसभा की शक्तियाँ बताओ, तो प्लीज़ इनको अच्छे से प्रिपेयर रखना। लोकसभा निचला सदन है। ठीक है। ये आर्टिकल तो भारतीय संविधान के 81 अनुच्छेद में दिया गया है। 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति, ये पी जो है यानी कि राष्ट्रपति, इसे समय से पहले ही भंग करा सकते हैं, यानी कि 5 साल पहले ही प्रधानमंत्री की सलाह पर। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखना। आपके जो घर में आते हैं ना, वोट दे दो वोट दे दो, सब यहीं के हैं। अधिकतम 552 है। वर्तमान में 545, 553 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जनता द्वारा प्रत्येक रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। यहाँ पर गुप्त मतदान प्रक्रिया का मतलब है जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो किसी के का वोट पता नहीं लगता कि किसने किसको वोट दिया है, यानी कि वो व्यक्ति छुपा रहता पूरी तरीके से। आंग्ल भारतीय का मतलब है यहाँ पे एंग्लो इंडियंस समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है यदि उनके मत में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला हो। अब लोकसभा की ये कुछ योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक, 25 वर्ष की आयु, भारत या राज्य सरकार के अधीन, लाभ के पद का ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला ना हो। वैसे से कि जब कोई बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा का आ ही जाता है, वो क्या करेगा। पागल या दिवालिया ना हो। जनरली दिवालिया तो नहीं होते, पागल जरूर होते हैं नेता लोग। लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में ये आएगा, मतलब यही आता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में कि लोकसभा की शक्तियाँ व कार्य बताइए। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखना। जो उसमें लिखा था ना ऊपर, लोकसभा की 552, ये मैक्सिमम है कि लोकसभा की जो सीटें मैक्सिमम 552 जा सकती हैं। जनरली जो है जो काम वगैरह होता है वो 545 पे होता है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। 543 जो है राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व होते हैं। उनकी गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा उन्हें चुना जाता है। लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून बनाती है। लोकसभा बजट पारित करती है। याद रखना, सबसे पहले धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा सदन में ही लाया जाता है या आता है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर संविधान में संशोधन करती है। आर्टिकल 368 के आगे के चैप्टर्स में है, आएगा 368। लोकसभा सदस्यों में के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखकर उन्हें उनके दायित्व के प्रति सतर्क बनाए रखती है। क्या आपको लगता है आज वर्तमान में मंत्री लोग सरकार ये काम कर रही है? सोचो, विचार करो और अच्छी सरकार को वोट दो। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये लोगों की ये नेताओं की जिम्मेदारी, अगर वो भ्रष्टाचार के सब फैला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है। वो सिर्फ विभाजित करते रहते हैं, दिमाग खराब करते हैं। नोट, किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का मतलब है प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे नोट करके, किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का मतलब पूरी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये वाला होगा इसमें। लेकिन पूरी मंत्री परिषद में वो बंदा शामिल है तो दोनों हैं। कानून निर्माण। ओके। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति, पी जो है राष्ट्रपति का चुनाव करती है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं भाग नहीं ले सकती। कानून निर्माण प्रक्रिया में लोकसभा की भूमिका अधिक शक्तिशाली होती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग राज्यसभा द्वारा लगाए जाने वाले आरोप पर लोकसभा उसकी जांच करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये SC लिखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा कुछ पदाधिकारों पर महाभियोग लगा सकती है।
ठीक है, तो ये है लोकसभा की शक्तियाँ। ये जो नोट करके यहाँ पर लिखा है ना, किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का मतलब पूरे प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु वह प्रधानमंत्री के प्रति से उत्तरदायी नहीं होता है। ये बात तो है, लेकिन सरकार के प्रति जब आ जाता है अविश्वास पत्र तो पूरी सरकार गिर जाती है। ये बात तो है, इस बात का ध्यान रखना। लोकसभा भंग की प्रक्रिया, ठीक है, लोकसभा भंग की प्रक्रिया क्या है? देखो, लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता अथवा कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये 1990 में हुआ था, ये शायद 1990 के आसपास, करेक्ट डेट नहीं पता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उस टाइम, उनको कुछ सीटें रह गई थी, 21 सीटें शायद कमी पड़ गई थी उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो फिर राष्ट्रपति जी ने कहा था कि आप 10 दिन का मौका है, बहुमत हासिल करके दिखाइए। बहुमत नहीं हासिल हो पाया तो सरकार गिर गई थी, फिर दोबारा चुनाव हुए थे। तो इसमें वही है कि दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार नहीं बना सकता, उनको बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन 272 सीटें नहीं मिली किसी कारणवश चुनाव में, तो राष्ट्रपति क्या करता है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती पूरे दल में, उसको आमंत्रित करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई साहब, आपके पास 10 दिन का समय है, आप सरकार बना सकते हो तो ठीक है, अपना बहुमत स्थापित करके दिखाओ, हो गया तो ठीक, अन्यथा दोबारा चुनाव होंगे। तो इसमें यही है, यदि किसी सरकार ने या राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद में, तब राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। समझ रहे हो? लोकसभा अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान स्थिति में शायद ओम बिरला जी हैं स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति इंग्लैंड के कॉमन सभा की अध्यक्ष की तरह है। सबसे पावरफुल बंदे रहते हैं ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद इनका स्थान आता है सबसे पावरफुल, और इनकी तनख्वाह भी उन्हीं के बराबर होती है। आर्टिकल 93 में लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 93 में यानी लोकसभा अध्यक्ष में लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट दोनों कार्यकाल 5 वर्ष। उसी तरीके लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वे इसके पूर्व भी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। इससे पहले भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं, उनका मन है तो। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। भाई, अगर उनको हटाया जा रहा है तो सबसे 14 दिन पहले उनको नोटिस दे दो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, अब आप हट जाइए। मतलब कि उनको बता दिया जाता है, कोई भी प्रस्ताव वगैरह आता है तो 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति की तरफ में उपाध्यक्ष कार्यरत रहते हैं। सही बात है, अगर वो बंदा नहीं, अगर मेन स्पीकर नहीं है तो दूसरा पर्सन आएंगे, जब राष्ट्रपति नहीं होते तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन में प्रस्ताव लाने की अनुमति प्रदान करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। लेकिन आप सबको एक चीज़ पता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अगर वो एक दिन के लिए भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, यानी संसद में एक दिन के लिए भी आते हैं, तो उनकी पेंशन बन जाती है आजीवन काल की। और एक व्यक्ति जो 60 साल 40 साल सेवा देता है, उसको पेंशन भी नहीं बनती। तो देख रहे हो कितना गलत काम है, ख़राब काम है। और बहुत सारी पेंशन बनती इनकी नेताओं की, जो कि बेफालतू का, ये जनता का ही तो पैसा है, ऐसे भी चाहिए वैसे भी चाहिए, मार दो गरीब को। तो ये पेंशन वाला जो प्रस्ताव है यहाँ पर नेताओं की पेंशन का, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सोचो, आप क्या सोचते हो? जब तक नई लोकसभा, यहाँ पे लिखा है, अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के भंग किए जाने पर भी उस समय तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक ना हो जाए।
लोकसभा अध्यक्ष, नोट करके, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, लोकसभा के अध्यक्ष रूप में नहीं। यानी कि अगर वो बंदा पहले लोकसभा का मेंबर था, अब वो सेपरेट हो चुका है भाई, अब वो मेंबर ऑफ स्पीकर है, वो सदन की सारी देख रेख कार्य करेंगे, वो कोई भाई बंधु नहीं देखेंगे। अंततः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता, कोई नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई पर्सन आए वो शपथ दिलाए, ऐसा कुछ नहीं, वो खुद ही पढ़ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य, वह लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। अज्ञान माने या सदन की कार्रवाई में निरंतर बाधा डालें तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित यानी सस्पेंड कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा ही अध्यक्षता करते हैं, यानी जब दोनों सदन आते तो उसमें लोकसभा स्पीकर ही होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वे निर्णय मत भी लेते हैं, यानी कि मान लो टाई हो गया भाई, अंतिम फैसला कौन होगा, तो लोकसभा स्पीकर भी लेते हैं आखिरी फैसला। विभिन्न विधेयक प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित ये करते हैं कि भाई कौन जीता कौन हारा, ये सारी चीज़ें। लोकसभा प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है, यानी कि एक सीक्रेट मीटिंग या हाई अलर्ट मीटिंग जो अभी हुई ना 12th क्लास के बच्चों के लिए, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे कैंसिल करो। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सीजन की अध्यक्षता करता है। आगे हैं हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी कि लोक अध्यक्ष स्पीकर के बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव भी अध्यक्ष की तरह लोकसभा के निर्वाचन प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। त्यागपत्र, अगर अध्यक्ष लोकसभा को स्पीकर को त्यागपत्र देना है तो वो उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो अध्यक्ष को देते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं। सदन का सदस्य ना रहने पर त्यागपत्र ये हैं। अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, किंतु संकल्प पारित करने से 14 दिन पहले, वही पूरा प्रोसेस वही है जो अध्यक्ष का था, वो सारा प्रोसेस है। नोट करके लिखा है, 10वीं लोकसभा अध्यक्ष तक राष्ट्रपति सत्ताधारी दल के नेता होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा द्वारा आम सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का वह उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का नेता होगा। यानी सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो स्पीकर तो बन सकते हैं, लेकिन जो वाइस होगा, जो उपाध्यक्ष होंगे वो विरोधी दल के बनेंगे, ये कर दिया। और आप देख सकते हो कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, और 2024 में, आई थिंक 2024 में ही है चुनाव होंगे, वो कौन से होंगे देखो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता, कोई अलग से उन्हें कोई कसमें नहीं दिलाई जाएगी। समर्थक अध्यक्ष, लोकसभा के विघटन की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बना रहता है, इसे सामयिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, सामयिक अध्यक्षता, सॉरी समर्थक मैंने पढ़ दिया, सामयिक अध्यक्ष नॉर्मल स्थिति। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विधायिक प्रक्रिया, यानी कि वित्तीय कानून कैसे बनता है। और राष्ट्रपति के बारे में हमने नहीं पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ा। वो इसलिए क्योंकि जब कार्यपालिका वाला पॉइंट आएगा उसमें राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम विधायिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप प्लीज़ अपने क्लास नोट्स बनाते रहें। ओके, आपका रिव्यू अच्छा रहेगा तो वीडियो आ जाएंगी जल्दी।